देश के सबसे बड़े और विश्वसनीय सरकारी अस्पताल को लेकर न्यूज नेशन ने बड़ी पड़ताल की है। न्यूज नेशन के ऑपरेशन एम्स में खुलासा हुआ है कि एम्स में डॉक्टर्स और दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है और इसकी वजह से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एम्स में लैब टेस्ट से लेकर सर्जरी तक बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट होती है, इसलिए मरीजों और उनके रिश्तेदार महीनों तक एम्स का चक्कर लगाते रहते हैं। लीवर में सूजन है, सब पैर से चला नहीं जाता है, उठने बैठने में दिक्कत है। बिहार, सीवान जिला बिहार से आए हैं। किसको दिखा रहे हैं? ये बच्चा है, लड़का है 12 साल का मेरा। 800 अल्ट्रासाउंड का जांच कराने का, EMI का 6000 7000। 1 महीना हो गया, धक्के खा रही हैं। बोलता है सबसे पहले आओ तो मिलेगा डेट। इलाज में परेशान, मेरा रोजी रोटी भी ख़त्म हो गया। अब गरीब आदमी है, कमाते खाते, वो भी चला गया मुझे। 8 महीने के बाद मिला है डेट। तक बच्चे को बचाना है कि किसी तरह। नई दिल्ली एम्स के सामने का फुटपाथ 12 साल के मनु का एड्रेस है। वो अपने माता पिता के साथ यहीं रहता है। नीचे प्लास्टिक की पतली सी सस्ती चादर और ऊपर नीला आसमान। कुछ थैलों में थोड़ा सा सामान। यही है मनु का जहां। अगर आप सोच रहे हैं कि मनु का परिवार बेघर है, तो ऐसा नहीं है। बिहार के सीवान में उसका अपना घर है, जिसमें दीवारें भी हैं, छत भी, लेकिन उसके माता पिता अपना घर बार छोड़कर एम्स के सामने फुटपाथ पर डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि सवाल उनके बेटे की जिंदगी का है, जो हार्ट की गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। और पिता को उम्मीद देश के सबसे बड़े और सबसे मशहूर अस्पताल से है, जिसका नाम है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स। इसलिए वो धूप, धूल और न जाने कितने शूल झेलकर फुटपाथ पर पड़े हैं। हार्ट का प्रॉब्लम है। हार्ट का प्रॉब्लम है जी। तो इस बच्चे को हार्ट का प्रॉब्लम कब से, कितने साल पहले? ये 4-5 साल हो गया। 5 साल 5 साल हो गए। जी। कहाँ इलाज कराया? गोरखपुर करवाए, पटना एम्स में कराए और सीवान, छपरा, ये सब डॉक्टरों को दिखा लिया मैंने। अब आप दिल्ली एम्स में करा रहे हैं? जी, दिल्ली एम्स में लाए। कितने दिन से यहाँ पर धक्के खा रहे हैं? ये 10 दिन हो गया लगभग। 10 दिन? 10 दिन। अच्छा, तो 10 दिन में अभी टेस्ट भी हुआ है कि नहीं? जी, जांच हो चुका है, 3 जांच। 3 जांच हो चुका है जी। इस मासूम को छोटी उम्र में बड़ी बीमारी हो गई है। दिल तो सबका धड़कता है, लेकिन मनु के हार्ट के वॉल्व में खराबी की वजह से धड़कनों की गति असामान्य है। कहते हैं दिल की धड़कनों को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ उनकी जुम्बिश को महसूस किया जा सकता है। लेकिन मनु के दिल की धड़कन को बाहर से भी देखा जा सकता है, क्योंकि उसका हार्ट ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। बच्चे को दिक्कत होती है, पूरा धड़कन ज़्यादा चलने लगता है और वो खाना वाना नहीं खाता है। और अभी 3 महीने पहले हम गोरखपुर ICU में रखे थे, प्राइवेट में। तो ICU में वहाँ तो कोई भी बचने का आशा नहीं था। पूरा उठा के अपने से रख रहे थे, ये चल भी नहीं पा रहा था। तो कैसे बचा? ICU में रख के बचाए हम लोग। फिर थोड़ा हो गया अच्छा तो हम यहाँ लेके आए। उसके बाद यहाँ लेके आए। मासूम मनु कुमार की दिल की हलचल को देखकर उसकी बीमारी की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।
डॉक्टरों ने कहा है कि उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द होना जरूरी है। एम्स में ओपीडी और टेस्ट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन सर्जरी के लिए 6 महीने की वेटिंग लिस्ट है। वो बोल रहे थे 5-6 महीना लग जाएगा, लेकिन ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी है, जल्दी हो जाए तो बढ़िया है जी। डॉक्टर कितना टाइम बता रहे हैं? 5-6 महीने बता रहे हैं 6 महीने की वेटिंग है जी। और क्या प्रॉब्लम है इसके? हार्ट का प्रॉब्लम है। हार्ट में कहाँ पे? हार्ट में ये वाल्व है, नस में जी। वाल्व में प्रॉब्लम जी। अपने लाडले की जिंदगी बचाने के लिए मनु के माता पिता एम्स के चक्कर काट रहे हैं। वो जल्द से जल्द अपने बेटे का ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, लेकिन देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। इसलिए मरीजों की लंबी कतार है, हफ्तों का नहीं बल्कि महीनों का इंतजार है। मरीज और उसका परिवार लाचार है। रिपोर्ट में क्या कल पूछूंगा क्या क्या होता है, कैसे ऑपरेशन कितना जल्दी होगा कि नहीं होगा, कितना महीना लग जाएगा। उसके बाद बच्चे को बचाना है कि किसी तरह। ये हार्ट बढ़ चुका है ज़्यादा, तो कहीं देखेंगे दूसरे जगह प्राइवेट में करा लेंगे, क्या करेंगे मजबूरी में। बच्चे को किसी तरह बचाना है ना। कुछ ऐसी ही कहानी रेखा देवी की है। रेखा के पति और बेटा दोनों का इलाज नई दिल्ली के एम्स में चल रहा है। इस परिवार को एक नजर देखकर ही आप इनकी हालत का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। रेखा के बेटे के दिल में छेद है, जबकि उनके पति के खून में संक्रमण है। मेरा बच्चा भी बीमारी है, पति भी बीमार है, इसका भी हार्ट में सुराग है, इनका ब्लड टूटने वाली बीमारी है। इसको लाल बिल्डिंग से इलाज चल रहा है और उसको राजकुमारी ओपीडी से इलाज चल रहा है, इमरजेंसी से। तो जल्दी इलाज नहीं हो पा रहा है? जल्दी इलाज नहीं हो पा रहा है, लंबा टाइम लग जाता है। उसमें भी आते हैं जाते हैं, कोई फायदा होता है। रेखा अपने पति और बेटे के इलाज के लिए लगातार एम्स के चक्कर लगा रही हैं। इसकी वजह से उनकी नौकरी छूट गई। पति इतने बीमार हैं कि वो कोई नौकरी नहीं कर सकते। ऐसे में परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। दिक्कत तो 1 महीने से हम आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, डॉक्टर अभी तक देखे हैं नहीं। डॉक्टर साहब डेली का भी हमको माना जी, एक दिन में आते तो नंबर लगा करके इसको देख लेते, इको करवा करके चेक कर देते था। डेली आते हैं जाते हैं, हमको ड्यूटी भी छूट गया इसमें। हम गरीब आदमी हैं, कमाने खाने वाले आदमी हैं। फैक्ट्री में काम कर रहे थे, वो भी चला गया रोजी रोटी। अब जा रहे हैं बिहार, भूखे प्यासे रहेंगे। कभी डॉक्टर की डेट जल्दी नहीं मिलती तो कभी टेस्ट की तारीख मिलने में काफी देर होती है। और एम्स में सर्जरी की तारीख मिलना तो बहुत मुश्किल है। और इसकी एकमात्र वजह यह है कि एम्स में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के पद काफी संख्या में खाली पड़े हैं। इसलिए मौजूदा डॉक्टर्स और स्टाफ पर काफी बोझ है, जिसके कारण मरीज परेशान है। यही हाल बिहार के रहने वाले मनोज माझी की है। मनोज के लीवर में प्रॉब्लम है। एम्स में इलाज करवाने के लिए दिल्ली आए हैं। लीवर में सूजन है, सर पैर से चला नहीं जाता है, उठने बैठने में दिक्कत है। लिवर में सूजन के मरीज को आराम और इलाज दोनों की जरूरत होती है, लेकिन मनोज एम्स के पास फुटपाथ पर दिन बिताते हैं और डॉक्टरों की अगली डेट का इंतजार करते हैं। इलाज की व्यवस्था क्या मिल रहा है? कुछ बराबर से सर दोहराता है, 6 महीने में पद कि ये जांच कराओ, वो जांच कराओ, बराबर जांच कराते रहो। बाहर से जांच कराना है, यहाँ डेट मिलती है अंदर से तो 6 महीना साल भर एमआर के जांच मिलती है। जिस अस्पताल में देश भर के मरीज गंभीर बीमारियों के इलाज की आशा लिए आते हैं, जिस अस्पताल के डॉक्टरों में उन्हें भगवान की छवि नजर आती है, वहां डॉक्टर, नर्स और दूसरे स्टाफ की गंभीर कमी होना चिंताजनक है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार एम्स में खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरेगी, ताकि प्रतीक्षा की लंबी कतार में फंसकर मरीजों के परिवारों की उम्मीदों के चिराग न बुझें।
दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।